फ्रंट एंड, बैक एंड और एपीआई, ये क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट एंड की बात करेंगे। तो जो चीज़ यूज़र को नज़र आती है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर हो, चाहे वेबसाइट के ऊपर हो, चाहे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के ऊपर हो, तो वो फ्रंट एंड कहलाती है। और फ्रंट एंड के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जैसा कि फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट जेएस है, या बाकी भी हैं इसी तरह की। तो ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि ये सिर्फ यूज़र साइड का जो काम है वो करती हैं। फ्रंट एंड हमेशा यूज़र साइड के ऊपर होता है, यानी कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो मोबाइल के अंदर ही होगी। इसी तरह वेबसाइट है तो वो मेरे ब्राउज़र के अंदर ही होगी, यानी कि जो कुछ भी हमें नज़र आता है वो फ्रंट एंड कहलाता है। अच्छा, उसके बाद फ्रंट एंड के बाद मिसाल के तौर पर एक लॉगिन पेज है मेरे सामने एप्लीकेशन के अंदर, और मैं लॉगिन बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ। ऊपर अपना ईमेल और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन के ऊपर मैं अगर प्रेस करता हूँ तो वो रिक्वेस्ट चली जाएगी एपीआई के पास, ठीक है। और फिर एपीआई के बाद वो जाएगी बैकएंड के ऊपर, और फिर बैकएंड जो रिस्पॉन्स मुझे करेगा एपीआई के थ्रू वो मुझे मिल जाएगा, और उसकी मदद से मैं एप्लीकेशन के अंदर कोई नेक्स्ट एक्शन लूँगा, कोई स्टेप लूँगा, चाहे मुझे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाना हो या यूआई को अपडेट करना हो, कुछ भी करना हो। यानी कि फ्रंट एंड जो है टोटली वो डिपेंड करता है एपीआई और बैकएंड के ऊपर। यानी कि एक रिक्वेस्ट जाएगी और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, तो उसकी बुनियाद पर इसने आगे कुछ करना है, यानी कि आगे यूज़र को क्या चीज़ दिखानी है। एक चीज़ दिखा रहा है, उसके बाद कोई बटन प्रेस हुआ है, तो अब वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी चीज़ दिखानी है। तो वो सारी जो पीछे से लॉजिक है वो है बैकएंड में, ठीक है। तो इसलिए फ्रंट एंड वो चीज़ है जो हमें नज़र आती है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वेबसाइट हो, या कुछ भी हो। अच्छा, अब आते हैं बैकएंड के ऊपर। तो बैकएंड का जो कोड है वो एक ही जगह पड़ा होता है। अच्छा, फ्रंट एंड के मामले में अगर आप लोग देखें, मसलन अगर 1000 बंदा है हमारे फ्रंट एंड को यूज़ कर रहा है, तो 1000 के पास 1000 लोगों के मोबाइल में अलग अलग तरह से वो होगा, ठीक है। अगर इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल, तो वो मेरे पास फ्रंट एंड है, दूसरे के पास भी है। इसी तरह जितने भी यूज़र हैं, हर यूज़र के मोबाइल में वो होगा, ठीक है। यानी कि मल्टीपल जगह पर फ्रंट एंड पड़ा होगा। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो मेरे मोबाइल में भी है, कोई और यूज़ कर रहा है तो उसके मोबाइल में भी है, इसी तरह। लेकिन जो बैकएंड होता है वो एक ही जगह पड़ा होता है, वो एक ही कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है। तो वो सर्वर के ऊपर मौजूद होता है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि 24 घंटे ऑन होता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, और कुछ ऐसी सर्विसेज उसमें यूज़ हो रही होती हैं कि हम उससे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर पाते हैं, यानी फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट उसके ऊपर भेज सकते हैं और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स हमें आता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें सेट हुई पड़ी होती हैं, होता वो कंप्यूटर ही है। अच्छा, वहाँ पर एक तो हमारा कोड है, चाहे हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हों या फिर किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ हो, नोड जेएस हो, पाइथन हो, पीएचपी हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ एक डेटाबेस भी हम यूज़ करते हैं। डेटाबेस में कोई भी डेटा है यूज़र का तो उसमें स्टोर होता है। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड के ऊपर पड़ी होती हैं एक ही जगह। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मसलन हमने कोड लिखा बैकएंड का, सारी चीज़ें सेट की हैं, तो अब हमने उसको रखना है, तो ऑनलाइन हम कोई सर्विस, कोई मेंबरशिप लेंगे, वहाँ पर अपना बैकएंड रखेंगे और फिर उसे यूज़ करेंगे। तो अब अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर हज़ारों यूज़र हैं, तो हज़ारों यूज़र का डेटा एक ही जगह बैकएंड में पड़ा होगा, बैकएंड के अंदर डेटाबेस जो होगा उसके अंदर पड़ा होगा। अब जो भी यूज़र है, मसलन यहाँ पर मैंने लॉगिन करना है, तो मैं रिक्वेस्ट दूंगा तो वो देखेगा क्या ये चीज़ें जो भेज रहा है यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, वो उनको चेक करेगा, सब कुछ अगर ठीक है तो वो रिस्पॉन्स में कहेगा हाँ ठीक है, इसको जाने दो। तो उसकी बुनियाद पर फ्रंट एंड जो है कोई ना कोई एक्शन लेगा। अच्छा, ये हो गया बैक एंड और ये फ्रंट एंड। अब दरमियान में जो चीज़ आती है वो एपीआई लेयर है। एपीआई, तो एपीआई से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि इसका भी कोई कोड होगा। जैसे फ्लटर में हम एपीआई इंटीग्रेशन के लिए कोई क्लास बना रहे थे, एपीआई सर्विस या इस तरह की कोई भी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने समझा है कि बस यही एपीआई है। हालांकि एपीआई का कोई वजूद नहीं है। जस्ट इसमें यह है कि जो बैकएंड का कोड है, तो बैकएंड के साथ कम्युनिकेशन भी तो करनी है, बैकएंड ऐसे तो नहीं होगा। जाहिर है उसमें कोई तो रास्ता हम रखेंगे
कोई तो ऐसा रेफरेंस, कोई तो लिंक होगा जिसकी मदद से उसके साथ कम्युनिकेशन हो सके। दरअसल वही जो लिंक है, वही जो रेफरेंस है, उसको एपीआई बोला जाता है। और उसमें कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं, यानी कि उसमें कुछ मेथड्स आ जाते हैं, जैसा कि गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट, मल्टीपल इसी तरह के मेथड्स। और उनमें डेटा जो है कौन सा पास करना है, कौन सा रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी इसी तरह के कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। अच्छा, बैकएंड का जो डेवलपर होता है ना, वो बैकएंड का कोड लिखता है, सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद हमें एक रास्ता प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर यूज़र ने फ्रंट एंड से लॉगिन करवाना है, फ्रंट एंड चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वेबसाइट हो, या कोई भी चीज़ हो, अच्छा उसने लॉगिन तो करना है, उससे कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता मिलना चाहिए जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाए। तो वो बैकएंड डेवलपर जो होता है वो प्रोवाइड करता है, वो एक लिंक देता है कि इस लिंक से अगर आप लोग कॉल करवाएंगे तो ये चीज़ अगर आप लोग भेजेंगे तो ये आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा। तो उस चीज़ को बोलते हैं एपीआई। यानी कि एक लिंक है, मसलन हमारी वेबसाइट है example.com, example.com, आगे स्लैश लॉगिन, मसलन ये है, बैकएंड डेवलपर ने हमें दिया है example.com स्लैश लॉगिन। वो कहता है ये जो लिंक मैं दे रहा हूँ इसके ऊपर आपने पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट भेजनी है, और उसमें दो चीज़ें पास करनी है, एक ईमेल, एक पासवर्ड। तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना होगा। अच्छा, अब ये होगी एपीआई, ठीक है, एक लिंक होगा, उसमें फ़लाँ मेथड से कॉल करनी है, फ़लाँ डेटा भेजना है, इस चीज़ को बोलते हैं एपीआई। अच्छा, अब यूज़र उस चीज़ को फॉलो करेगा, यानी फ्रंट एंड डेवलपर जो होगा वो उस चीज़ को फॉलो करते हुए वो उसी तरह फ्रंट एंड से इनपुट लेगा, यानी कि ईमेल, पासवर्ड, और एक बटन रखेगा, उसके ऊपर जब क्लिक होगा तो वो उसी लिंक के ऊपर जो कि बैकएंड डेवलपर की तरफ से दिया गया होगा, example.com/login, अब उसके ऊपर पोस्ट मेथड के थ्रू कॉल करेगा। अच्छा, ये हर फ्रंट एंड में अपना एक तरीकाकार होता है एपीआई को कॉल करवाने का। फ्लटर में जो है HTTP पैकेज जैसे यूज़ करते हैं, DIO पैकेज यूज़ करते हैं, इसी तरह वेबसाइट के जो भी फ्रेमवर्क हैं, वेब फ्रेमवर्क हैं फ्रंट एंड के, उनमें हर में अपना एक तरीकाकार होता है, तो वो उसकी मदद से कॉल करवाते हैं। तो वो चीज़ आती है बैकएंड के पास, और बैकएंड उसको वेरीफाई करता है, देखता है कि क्या ये सारी चीज़ें इसने ठीक भेजी हैं, कोई इजाफी चीज़ तो नहीं भेजी, या कोई चीज़ कम तो नहीं भेजी। तो वो सारी चीज़ों को चेक करता है, और उन्हीं उसकी बुनियाद पर फिर वो डेटाबेस में चेक करता है कि ये जो इसने ईमेल पासवर्ड दिया है, क्या ये डेटाबेस में मौजूद ईमेल पासवर्ड के साथ मैच करता है। अगर वो मैच करता है तो वो रिस्पॉन्स में उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देता है। तो उसमें स्टेटस कोड होता है और बाकी चीज़ें होती हैं। तो जब वो फ्रंट एंड के पास दोबारा आता है रिस्पॉन्स, यानी कि उसने एक लिंक के ऊपर कॉल करवाई थी, तो उसके बाद उसे एक रिस्पॉन्स मिलता है, एक रिज़ल्ट मिलता है। तो वो रिज़ल्ट या तो होगा सक्सेसफुल या फिर फेल्ड होगा। तो उसी की बुनियाद पर यूआई के ऊपर अगर वो फेल्ड है, यानी ईमेल पासवर्ड हमारे मैच नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पर एरर शो हो जाएगा कि आपके जो ईमेल पासवर्ड है वो नहीं मैच हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो मैच हो जाते हैं तो फिर उसी की बुनियाद पर फ्रंट एंड डेवलपर जो है एक लॉजिक लगाता है कि अगर ये रिस्पॉन्स आया है तो इसको इस स्क्रीन के ऊपर भेज दो या ये मैसेज शो करवा दो। तो ये है टोटल कहानी फ्रंट एंड, बैक एंड और एपीआई के रिलेटेड। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितना हम इसको मुश्किल समझ रहे होते हैं। बस फ्रंट एंड ये होता है कि यूज़र के मोबाइल के अंदर मौजूद होता है, और उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, यानी कोडिंग सारी हुई होती है पीछे से कि अगर ये बटन क्लिक हो तो क्या हो, और उसका सर्वर से जो रिस्पॉन्स आए तो फ़लाँ रिस्पॉन्स आए तो क्या करना है। तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ नज़र आएगा तो यूज़र समझेगा ना। तो हर यूज़र डेवलपर तो नहीं होता कि वो जस्ट कोड से समझे, बल्कि यूआई दिखाना ज़रूरी होता है। मसलन फ्लटर की ही मिसाल ले लें तो हम टेक्स्ट फील्ड रखते हैं दो, एक टेक्स्ट फील्ड, फिर दूसरा टेक्स्ट फील्ड ईमेल पासवर्ड के लिए, और नीचे बटन, यानी ये यूज़र के लिए है, यूज़र को पता चले कि ये क्या चीज़ है। तो यूज़र ने बटन को देखना है, बटन क्लिक करना है, उसे तो नहीं पता इसके पीछे क्या लगा हुआ है। तो इसलिए फ्रंट एंड जो है वो यूज़र साइड ही होती है, इसको क्लाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। बाज़ जगह आप इसको देखेंगे क्लाइंट सर्वर, जैसे यहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड है तो क्लाइंट सर्वर भी होता है।
तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो चाहे क्लाइंट यूज़ हो, इसके लिए वर्ड आप क्लाइंट यूज़ करें या फ्रंट एंड यूज़ करें, एक ही बात है। तो ये वो चीज़ होती है जो कि यूज़र को नज़र आती है। तो इसमें कोई बैक एंड कुछ नहीं होता, इसमें जस्ट लॉजिक होती है। यानी कि यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ रिस्पॉन्स सक्सेसफुल देन गो टू नेक्स्ट स्क्रीन, अदरवाइज शो एरर मैसेज। तो इस तरह की चीज़ें इसमें लिखते हैं, थोड़ा बहुत लॉजिक होती है, लेकिन एक्चुअल जो बैकएंड है वो यहाँ पर सर्वर के ऊपर हमारा पड़ा होता है। और सारी की सारी लॉजिक जो है, सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं कि कैसे वैलिडेशन सेट करनी है। अच्छा, इसमें मज़े की एक और बात बताऊँ, फ्रंट एंड के ऊपर बाज़ जगह हम वैलिडेशन करते हैं, जैसा कि फॉर्म वैलिडेशन है। फॉर्म में हम चेक करते हैं कि यूज़र ने अगर ईमेल पासवर्ड नहीं लिखा तो उसे एरर शो हो जाता है कि प्लीज़ इंटर योर ईमेल पासवर्ड। अच्छा, इसको कुछ लोग बाईपास कर लेते हैं, यानी कि फ्रंट एंड है ना, ये हमारे मोबाइल के अंदर है, इसका कोड भी मोबाइल के अंदर ही आ जाता है, नज़र नहीं आता लेकिन होता है, कुछ माहिर लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। तो वो इस लॉजिक को बाईपास कर जाते हैं, क्योंकि ये फ्रंट एंड है ना, हमारे डिवाइस के ऊपर मौजूद है, तो वो इसको बाईपास कर लेते हैं, यानी कि ये वाली लॉजिक चलती ही नहीं है जो फ्रंट एंड के ऊपर लगी होती है। तो यहाँ से जब लॉजिक बाईपास हो गई तो जाहिर है फिर उसने बैकएंड में भी जाना है, तो बैकएंड में भी लॉजिक होती है। ऐसा नहीं है कि वो फ्रंट एंड की लॉजिक के ऊपर डिपेंड करके बैठा हो बैकएंड, ऐसा नहीं होता। बैकएंड में अपनी लॉजिक होती है। यहाँ से अगर कोई बाईपास कर भी जाता है तो बैकएंड में जब आएगा फिर से चेक होगी चीज़। यानी कि हम यहाँ पर लिमिट सेट करते हैं कि यूज़र का जो है पासवर्ड है उसका मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए। यहाँ से अगर कोई बाईपास कर भी लेता है, 5 कैरेक्टर भेज भी देता है, तो बैकएंड के पास जब वो चीज़ आएगी तो बैकएंड वहाँ पर दोबारा चेक करेगा। ठीक है, तो चेक करने के बाद एरर इसको वापस भेज देगा कि आपका जो पासवर्ड है उसमें कैरेक्टर कम है। तो इसलिए फ्रंट एंड के ऊपर भी लॉजिक होती है, लेकिन उस उनके ऊपर 100% डिपेंड नहीं किया जा सकता, उनको बाईपास कर लिया जाता है। इसलिए बैक एंड डेवलपर की ये महारत होती है कि वो यहाँ पर भी सारी चीज़ें चेक करता है, फ्रंट एंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए बैकएंड जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। बैकएंड के अंदर हर तरह की लॉजिक होनी चाहिए, क्योंकि ये एपीआई है, इसमें कोई इजाफी डेटा भी भेज सकता है, कम भी भेज सकता है। कोई इस तरह की चालाकी करने की कोशिश करते हैं ना जैसे लोग, तो उस चीज़ को भी बैकएंड ने पकड़ना होता है। तो ये है सारी स्टोरी बैकएंड, फ्रंट एंड और एपीआई की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारा कुछ कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है और एपीआई क्या है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।